नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप यादव है और मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा-सा खुद का एक एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के सामने हूँ। लास्ट 2 महीने पहले मैंने यूपी पुलिस में एज़ ए कांस्टेबल जॉइन किया था और फिर मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी। मैंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया इस नौकरी से। क्यों किया आखिर में मैंने? इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो इससे बेहतर, इससे अच्छी कोई जॉब मिल गई हो मुझे, या तो फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, या मेरे सपने कुछ और हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं। जॉब तो मुझे अभी ऐसी मेरी कोई भी कहीं जॉब नहीं लगी जिसके बेस पे मैंने ये नौकरी छोड़ दी। रीज़न यही था कि अक्सर क्या होता है ना कि जब आप अपनी लाइफ में करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, जिसमें आपकी खुशी ही नहीं है, ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आता है आपको बेसिकली। मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ कि ये जॉब मेरे लिए भी, अगर मैं एज़ ए एक रोज़गार के तौर पे देखूँ तो यार बहुत इनफ थी, अच्छी खासी सैलरी थी इसमें और मैं खुद के अपने खर्चे आराम से कर सकता था। इसके साथ-साथ मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता था आराम से। बट वही है ना, जब आपके सपने कुछ और हों, आप कुछ और करना चाहते हो, बेहतर कुछ बनना चाहते हो, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि यार कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। गवर्नमेंट जॉब के बारे में शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में, हमारी फैमिली में, हमारे लोगों के बीच में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत है। वाक़ई में जो माहौल हमारे यहाँ है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो बहुत ही अलग है। मतलब एक ऐसा है कि क्या ही मिल गया आपको, एक अलग ही इज्जत हो जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था ना, तो मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशन वगैरह में, सब लोगों में मेरी बहुत ही इज्जत हुई कि हाँ मैंने एक गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद भी ये फैसला करना, रिजाइन करना, आपके लिए एक चैलेंज है। एक मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना कि लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि ऐसा क्यों। सब एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और सबको यार सेम एक ही जैसा जवाब देने से बेहतर था कि यार मैं थक चुका था, जवाब देते देते परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना के ना अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा कि कम से कम इसके बाद से कोई मुझसे क्वेश्चन ना पूछे। उसके बाद भी ऐसा होगा नहीं, लोग क्वेश्चन तो पूछेंगे जब तक मैं कुछ और ना करने लग जाऊं, कुछ और जॉब में, जब तक मैं सेटल ना हो जाऊं। तो सपने मेरे भी बड़े थे। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब इस फील्ड में आया तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की अपनी। तो हमने सोचा कि माइंड में था कि किसी बड़े रैंक पे जाएंगे, किसी अच्छे लेवल पे जाएंगे और बढ़िया सब कुछ, सब सोचते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हम बाहर से लगता है कि हमें हाँ हम बहुत इजी है कर लेंगे, लेकिन जब हमने करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि हाँ क्या चीज़ है ये। इतना कंपटीशन, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है यार, सीरियसली इजी नहीं होता है। आपको बता दूं, एक कांस्टेबल लेवल की जॉब लेना भी आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। फिर भी जब आपके अंदर कुछ जज्बा होता है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ये डर, ये सारी चीज़ें मतलब नहीं रखती जब आप क्लियर हो तब। जब मैंने ये फैसला लिया कि हाँ मुझे जॉब से रिजाइन करना है, तो मैंने अपने फैमिली में बात किया। तो रिस्पॉन्स जैसे आपकी फैमिली में आती कि ये क्या पागलपन है, वैसे ही मेरे पास भी ऐसे रिस्पॉन्स आए। लेकिन फिर मैंने अपना टाइम लिया, उनको समझाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि जब आप खुद क्लियर है ना,
एक फैमिली ही ऐसी है कि जो जिसको आप कन्विंस कर सकते हैं, आपकी खुशी में वो खुश हो जाती है, आपके दुख में वो दुखी रहती है। तो आप अगर क्लियर हैं, आपका हार्ड वर्क उनको दिख रहा है, आप लग रहा है कि हाँ कुछ कर लेगा ना, तब आप कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो सपोर्ट डेफिनेटली करेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ मेरे लिए बिल्कुल अलग था कि अभी एक जॉब से मैंने रिज़ाइन किया, फिर वही चीज़ वापस से वही पढ़ना, एक अलग लेवल पे जाना, सेम चीज़ें करना, नॉट ईज़ी। तो फैमिली में बताया, फिर फैमिली का रिएक्शन ऐसा था कि यार ये पागलपन है, ये वो। फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की, वजह जानने की कोशिश की, तो मैंने यही बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, इससे कुछ बेहतर कुछ करना है, मुझे अभी लगता है कि मैं कर लूँगा। मैं इसमें रहा तो शायद ही मैं, ऐसा नहीं है कि इसमें रह के भी लोग जॉब निकालते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए इतना ईज़ी नहीं होगा कि इसके साथ-साथ फिर आगे अपना तैयारी करते रहें। तो इस जॉब पे मैं सीरियसली बताऊँ तो कभी जाना ही नहीं चाहता था। इससे पहले भी मेरे 1-2 जॉब क्लियर हुए हैं, एसएससी जीडी में हुआ था जिसमें मुझे एसएसबी मिला था, उसको मैंने छोड़ा। और इससे पहले यूपी कांस्टेबल, वो भी जॉब मैंने क्रैक किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं वहाँ से बाहर हुआ। ऐसे 1-2 और एग्ज़ाम थे जिनमें फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुआ। और बेसिकली 2 जॉब ऐसे थे जिनका फाइनल मेरे पे जॉइनिंग लेटर आया था। उसमें से मैंने ये जॉइन किया था। लेकिन क्या है ना कि खुशी कभी थी ही नहीं यार। करने के बाद, वहाँ जाने के बाद बाहर से सब कुछ लगता है, वर्दी है, ये है, वो है। लेकिन यार सीरियसली जब आप अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर में ये जॉब है क्या। वर्दी जिस दिन मैंने पहनी थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उस दिन अलग ही फीलिंग थी, एक अलग ही मज़ा था। लेकिन वो मज़ा अगर डेली आप नहीं लेते हो ना, डेली आप खुश नहीं रह पाते हो ना, तो फिर आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। फिर फाइनली बताऊँ तो मैं वेट कर रहा था कि जब मेरे फैमिली में मेरे फादर का डिसीजन, मैं उनको ये चाहता था कि उनको कन्विंस करूँ, वो जब ओके बोलें तो मैं इस जब तब तक मैंने वेट किया, मैंने फैसला ले लिया था अपना, लेकिन मैं फिर भी अपने फादर का डिसीजन जानना चाहता था कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में। और एक रात ऐसी थी कि जब मैं एटा ट्रेनिंग सेंटर में था और पूरी रात मैं सोया नहीं। मैं एक ही चीज़ इसी के बारे में सोच रहा था कि मैं पापा को क्या बोलूँ, कैसे कन्विंस करूँ। मैं पूरी रात सोचता रहा और सोया नहीं। मैं कभी पानी पी रहा हूँ, कभी वॉशरूम जा रहा हूँ, ऐसे ही करते-करते रात बीत गई। मुझे पता था कि मेरे फादर 5:30 या 6 बजे करीब वो सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं। तो मैं उस टाइम का वेट कर रहा था और जैसे ही 5:30 बजे 5:30 या 6 के भी, पौने 6 करीब मैंने उनको कॉल किया, हिम्मत करके। ये सच में उस दिन अलग ही चीज़ चल रही थी मेरे अंदर कि बहुत हिम्मत किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम मैं पापा से बात करने जा रहा हूँ। कभी मैं उनसे इंटरेक्ट हुआ ही नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने फाइनली उनको कॉल किया। पापा ने उठाया। पापा ने उठाते यही बोला कि क्या हुआ? उनको लगा इतनी सुबह कभी कॉल करता नहीं है तो क्या बात है? तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे यही एक ही चीज़ बोला कि पापा मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो पापा एकदम रुके थोड़ा, उन्होंने अपना टाइम लिया, कुछ बोले नहीं। मैं बोला हेलो। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो फिर ठीक है, छोड़ दो, चले आओ। तो फिर जाके मुझे बहुत ही, उस दिन बता रहा हूँ, सुकून, उस दिन इतना सुकून था, इतनी तसल्ली थी कि कितना बड़ा टारगेट मैंने वो कंप्लीट किया था। ऐसी फीलिंग थी उस टाइम पे। और यही मन में था कि यार इससे कुछ बेहतर करेंगे यार, जहाँ पे थोड़ा सा खुशी हो अपनी यार। और लाइफ एक ही बार मिलती है, या तो आप इसको किसी और को चलाने दें या खुद चला लें आप।
इस जॉब से जाने से पहले 5 या 6 दिन जाने से पहले यूपीएसआई का मेरा आंसर की आया था। यूपीएसआई दरोगा, यूपी में दरोगा। तो मैं ऑलरेडी इस पेपर को यूपीएसआई का मेरा पेपर थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो मैं थोड़ा ये था कि यार पता नहीं क्या होगा, इतना कंपटीशन होता है इसमें, और थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि इजी एग्ज़ाम है कि आराम से क्रैक कर दिया, आप बैठे और क्रैक हो गए, नहीं हो पाता है। तो जब आंसर की आई तो मैंने अपना स्कोर देखा, मेरे क्वेश्चन अच्छे खासे ठीक थे, मुझे पता भी नहीं चला कि इतने हो सकते थे, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। एक सेक्शन मेरा ख़राब हो चुका था, बाकी कुछ चीज़ें ठीक हो गई, ओवरऑल ठीक रहा। वहाँ पे ये लगा कि हाँ ठीक है, कि आसानी से इसमें हो जाना चाहिए इतने स्कोर पे, और जल्दी प्रोसेस भी होने वाला था। तो फिर मैंने यही सोचा कि अभी इस जॉब में चलते हैं, जब यूपीएसआई ही ज्वाइन करना है तो फिर जब तक इसका प्रोसेस होगा तब तक ये जॉब कर लेते हैं, कुछ पैसे भी अपने पास रहेंगे और घर रहने से बढ़िया है कुछ कर लेते हैं। ये सोच के मैं इस जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया। और लेकिन वहाँ जाने के बाद ना एकदम मेरी सोच, और मैं उस जॉब को जब जॉब प्रोफाइल देखता था, मैं बड़ा ही ऐसा समझो कि मैं वहाँ पे सरवाइव करना एक एक दिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि यार, एक तो पता है क्या, डिपार्टमेंटल की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि आप जब कभी ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ खुद से फील ना हो या ना हो, लेकिन आपको वहाँ के लोग बार बार आपको फील कराते हैं कि आप किस रैंक पे हो और आपका ओहदा क्या है। ये सबसे चीज़ मुझे वहाँ बुरी लगी सबसे ज़्यादा, कि आप एक सिपाही हो। यार मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसको अपना लाइफ और सब कुछ मानते हैं, उनके लिए सच में ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो रियलिटी है वो खुद जानते हैं। अगर ऐसा वो खुद नहीं जानते तो बहुत सारे लोग वहाँ भी जाके परेशान थे। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या देखा, मुझे क्या लगा, मैंने किस बेस पे डिसीजन अपना लिया। तो यूपीएसआई का रिजल्ट तो अभी आया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इससे पहले ही ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी ये जॉब छोड़नी है और कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छे लेवल पे, उससे भी अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी है, और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मन में जब आपके मन से मजबूत हो तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हो, और नहीं भी हुआ तो यार बहुत कुछ है करने को। आप उस चीज़ से, मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि मैंने इस जॉब को छोड़ा, कि मैं आज पछता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट। कि मेरे पास उस टाइम पे कुछ पैसे भी होते थे जब मैं जॉब कर रहा था, अभी इस टाइम पे मेरे पास वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही एक बेरोजगार टाइप ही समझो। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि अपनी जो भी मन में है मैं उस चीज़ को करूँगा और अपनी लाइफ खुद के तरीके से चलाऊँगा। क्योंकि यार बाद में 4 साल बाद आप ये सोचो कि उस टाइम पे डिसीजन ले लिया होता तो सही होता, तो वो चीज़ ऑलरेडी मैं 1-2 चीज़ों में डिसीजन लेने में लेट कर दिया, उसका मैंने देखा हुआ है कि क्या होता है डिसीजन लेट होने पे, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जो दिन गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। तो और बहुत ही एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये सच है कि जितना गवर्नमेंट जॉब लेना टफ है ना, उतना ही टफ या उससे भी ज़्यादा टफ यार यहाँ से रिजाइन करना है। सीरियसली आप परेशान हो जाओगे, कभी आपका मन होगा करने का, मैं तो कहूँगा मत करना, लेकिन कभी मन होगा ना तो आप सोचेंगे कि आप देखेंगे कि कैसे आपका ही डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो, वही लोग आपके साथ क्या बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कि जो काम 2 दिन में होना चाहिए उस काम के लिए 2 महीने लगा देते हैं लोग। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी यार, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा कि रिजाइन कैसे कैसे हुआ था और कितना मुश्किल से हुआ था। बस अब फैसला ले लिया तो यार कुछ अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, और
मैं आप लोगों के सामने आज पहली बार अपनी खुद की एक वीडियो शूट किया मैंने, कि ताकि आप लोगों को मैं दिल से आप जो मन में था वो निकाल सकूँ, वो बता सकूँ, बस और कोई मकसद नहीं था।